खास बातचीत। धरती पर पैदा हुआ एक बंदर आखिर सूर्य कैसे निकल सकता है? पूरा सूर्य निकल लिया। 13 लाख गुना बड़ा 13 लाख पृथ्वी गुना से। बड़ा सूर्य निकल लिया। पृथ्वी से। हाँ, जी। तो इसके अंदर कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, केवल कपूर कल्पना है। श्री राम को आंसू आ गया। उत्तरकांड में वही श्री राम जो है वो अपनी पत्नी का परित्याग कर देते हैं। एक बयान मैंने ये भी सुना कि कुछ लोगों का कहना था कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे। स्वयं गुरु महाराज क्या कहते हैं, मनुस्मृति के अंदर कहा था घोड़ा खाओ और गाय खाने। नरेंद्र मोदी दोषी है इसमें। हाँ, तो आदित्य योगी नाथ को भी दोष लगता है। इसीलिए मैं भाजपा सरकार को दोगली सरकार कहता हूँ। भाजपा को जिस दिन हिंदुत्ववादी लोगों ने, हम लोगों ने समर्थन देना बंद किया, उस दिन भाजपा कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती। आज ऐसी दशा हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की कि कोई भी पापी आए, कोई भ्रष्टाचारी आए, कोई भी आए, जैसे ही वो भाजपा की वॉशिंग मशीन, सही बोलते हैं विपक्ष के लोग, जैसे ही भाजपा की वॉशिंग मशीन में वो गया वो धुल के निकल के वो पवित्र हो। नमस्कार दर्शकों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं और विधानसभा चुनावों के जिक्र के बीच एक नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि ये नाम जब भी आपके जहन में आता होगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य के वो तमाम बयान आपके दिमाग के चारों तरफ घूम जाते होंगे जिन बयानों में स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने से कतई नहीं चूकते हैं। एक बार फिर उन्होंने हनुमान जी को लेकर जो विवादित बयान दिया है वो इस वक्त चर्चा का विषय है। स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए तमाम विवादित बयानों को लेकर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य अरुण कृष्ण महाराज जी जुड़े हुए। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस पॉडकास्ट में। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यह सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का करीब आ रहा है और चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और उसने कहा कि हनुमान जी यानी कि धरती पर पैदा हुआ एक बंदर आखिर सूर्य कैसे निकल सकता है, और उसके बाद वो मुस्कुराने लगे। उनकी इस हंसी को कैसे देखते हैं और उत्तर प्रदेश में उनकी इस हंसी का क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मैं स्वयं सनातन धर्म में फैले जितने पाखंड आडंबर है उसका विरोध करता हूँ। तर्क के बिना सनातन धर्म कभी चल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जो पक्ष है, जो वक्तव्य है, जो लगातार आप स्वामी प्रसाद मौर्य देता रहता है, इसका जो पक्ष है वो सनातन धर्म की कुरीतियों पे काम करना नहीं है। ये कोई समाज सुधारक नहीं है, ना कोई शास्त्र सुधारक है। ये केवल सनातन धर्म को कैसे टारगेट किया जाए, कैसे उसके व्यक्तित्व को, कैसे उसके नाम को मलिन किया जाए, इसका लक्ष्य असल में ही रहता है। यदि इसका लक्ष्य ये होता कि हम सनातन धर्म में फैली कुरीतियां या कोई भी अतिशोक्ति उस पे काम कर रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे काम है। ये नशे पे काम कर सकता है, मांसाहार पे काम कर सकता है, जाति भेदभाव पे काम कर सकता है। लेकिन ये जो कहता है, इसका जो मूल है वो मूल ये है कि ये हमारे धर्म को केवल और केवल मलिन करना चाहता है, सनातन धर्म को। और आज के समय में एक फैशन बन गया है। अगर आपको मीडिया से कवरेज चाहिए, यदि आपको मुसलमानों का प्रशंसा चाहिए, मुसलमानों का समर्थन चाहिए, जैसे आपने कॉकरोच पार्टी देखी है, तो आपको दिखेगा कि आपको सभी मुसलमान सोशल मीडिया से के द्वारा और सभी साम दाम दंड भेद आपका समर्थन करने लगेंगे। बस आपको एक काम करना है, सनातन धर्म के बारे में आपको अविवादित टिप्पणी करनी है। आपको केवल उसको अपमानित करने वाली टिप्पणी करनी है। आपके पास एक पक्ष तो आपके पास पक्का हो गया, वो है मुसलमान का, वो वोट पक्का आपके पास है। तो ये सस्ती लोकप्रियता आप इसको मानते हैं? सस्ती और बहुत ही निम्न स्तर की लोकप्रियता है पाने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा इसके ठीक पहले जब लोकसभा के चुनाव थे, उसके ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ा था और अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। उस दरमियान मुझे याद है व्यक्तिगत तौर पर कि श्री रामचरितमानस की कुछ प्रतियां उनके दिशा निर्देश में जलाई गई। जिस जगह पर लोग श्री रामचरितमानस की प्रतियां लखनऊ में बीच चौराहे पर जला रहे थे, उसके ठीक पीछे एक पोस्टर लगा था जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा सा चेहरा बना हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे सवाल भी पूछे तो उन्होंने ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सपूप तब भय बिन होय न प्रीत। इस पूरे प्रसंग को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उन्होंने श्री रामचरितमानस पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। तुलसीदास जी का जन्म 500-700-800 वर्ष पहले हुआ था। तुलसीदास जी रामायण के प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। उन्होंने केवल रामायण को भगवान राम की प्रशंसा में बनाया, लिखा। बहुत अच्छा काव्य लिखा उन्होंने, निसंदेह बहुत बड़े महान आत्मा थे वो। लेकिन यदि आपको, अभी मैं रामायण की बात करते, जैसे आपने अभी एक सब्जेक्ट बोला कि हनुमान जी एक बंदर ने, मौर्य ने कहा कि बंदर ने पूरा सूर्य निकल लिया। 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से। बड़ा सूर्य निकल लिया पृथ्वी से। हाँ, तो इसके अंदर कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, केवल कपूर कल्पना है।
तो मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि ये कपोल कल्पना है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो उद्देश्य है वो सनातन धर्म से अतिशोक्ति को, आडंबर को दूर करने का उसका कोई उद्देश्य नहीं, वो तो केवल कोरी राजनीति कर रहा है। लेकिन मैं इसके अवश्य साक्ष्य दूंगा कि जब आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं जी। तो ये प्रसंग उसमें आता है। भगवान हनुमान के बारे में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया, काम रूपो हरि श्रेष्ठो बल रूप समन्विता अनिवार्य गतिश्चैव यथा सत तगः प्रभु। श्री रामचरितमानस में हनुमान जी के बल, उनकी क्षमताओं के बारे में कहा गया, काम रूपो हरि श्रेष्ठो बल रूप समन्विता अनिवार्य गतिश्चैव यथा सत तगः प्रभु, कि वो अपने आकार को, बल को और अपने भार को अपनी इच्छानुसार परिवर्तित कर लिया करते, घटा और बढ़ा दोनों। वो वानरोत्तम, वानरों में सबसे श्रेष्ठ जी। ये उनकी प्रशंसा में कहा गया, ये उनके बारे में कहा गया। और जब ये बात आती है कि सूर्य को निकल गए, ये बात तथ्यात्मक रूप से सच है, क्योंकि हमारे धर्म में ये चांद के 2 टुकड़े कर लिए, धरती चपटी है, इस तरह का मिथ्या बातें हमारे धर्म में नहीं है। ये केवल और केवल तुलसीदास जी ने उनकी प्रशंसा में कहा था। यदि आप रामायण पे जाते हैं, जो शुद्ध रामायण है, मतलब इसको विशेषण के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ, जैसे हमें आपकी ताकत या फिर आपकी शक्ति की कोर कल्पना करनी हो, तो मैं ये बोलूँ कि आपका स्वरूप तो सूर्य से भी बहुत बड़ा है, या फिर मेरा स्वरूप या इनका स्वरूप सूर्य से भी बहुत बड़ा है। मैं आपका विशेषण के तौर पर उसका इस्तेमाल करूं। विश्लेषण के तौर पे, जैसे डॉक्टर को कहते हैं भाई आप तो साक्षात भगवान हो, लेकिन डॉक्टर साक्षात भगवान नहीं है ना, वो तो हम उसे कह रहे हैं क्योंकि उसने उस समय में जो उसने अपना काम किया और किसी के प्राण बच गए तो कहते हैं डॉक्टर भगवान की तरह है, लेकिन डॉक्टर भगवान तो नहीं ना। भगवान के तो अपने 6 गुण होते हैं, 6 गुणों के बिना कोई भगवान नहीं हो सकता, लेकिन हम उसे कहते हैं प्रशंसा में, सम्मान में कि भगवान रूप हो। ऐसे ही तुलसीदास जी ने इस तथ्य को केवल प्रशंसा में कहा गया था। यदि आप इसके गहराई में जाएंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि जी ने लिखा, उन्होंने कहा अनादृश्यतम देवमपि देवर्षि राक्षसो, अनादृश्यतम देवमपि देवर्षि राक्षसो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अनासाध्वैव पतितो भास्करो दहिने गिरो, पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिलातले, किंचित भिन्ना दृढ़ हनुर मानेर तेनवे। ये श्लोक 2 आते हैं कि इसके अंदर जो सत्यता है, वो सत्यता ये है कि भगवान हनुमान जब छोटे थे तो बाल अहंकार था उनके अंदर। जैसे बालक होते हैं, भाई आज मुझे भूख लग रही है तो वो चीज चमक रही है, तो चलो आज इसको खाता हूं। तो भगवान हनुमान पृथ्वी से कूदे, तो ये साक्ष्य है उसके अंदर कि 3000 योजन वो धरती से ऊपर कूद गए। 3000 योजन। जब आप 3000 योजन को गुणा करते हो, 8 मील का शायद एक योजन होता है, 8 मील, और 8 मील को फिर 1 मील इज इक्वल टू 1.67 किलोमीटर। तो जब आप इसको सारा गुणा निकालते हो तो ये पूरा बैठता है 45 लाख योजन पर भानु लीले उताहि मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा में इसका जिक्र बोला ना। तो जब आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो तो इसमें इस बात का उल्लेख ही कहीं नहीं है कि हनुमान जी सूर्य निकल गए। उसमें केवल इतना कहा गया कि हनुमान जी धरती से कूदे सूर्य को निकलने में, उसी बाल अहंकार में कि मैं तो इसे निकल जाऊंगा, खा जाऊंगा ऐसे। तो वो जब कूदे तो पृथ्वी से वो 45,000 यानी 3000 योजन उछले। 3000 योजन को यदि आप गुणा करोगे आज की भाषा में तो बैठता है 45,000 किलोमीटर। जबकि जो सूर्य है पृथ्वी से वो है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इसी बात को सत्यापित हमारे तुलसीदास जी ने भी किया था, युग सहस्त्र योजन वरदानु लीलोताहि मधुर फल जानू। तो जो पहली लाइन उन्होंने बोली उसको यदि नासा के आप आज के तथ्य से चेक करोगे तो जब आप युग सहस्त्र योजन जब जोड़ोगे तो आपको 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर मिलेगा। ये बात तुलसीदास जी ने कही, लेकिन जो अगली पंक्ति उन्होंने इसमें जोड़ी कि लीलोताहि मधुर फल जानी, वो उन्होंने केवल अतिशोक्ति प्रशंसा में कहा, ये संभव नहीं है। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक था कि पृथ्वी पे खड़ा एक महापुरुष, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो सूर्य जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है उसको नहीं निकल सकता। ये बात सत्य है। और जैसा मैंने बताया कि जब वो कूदे तो 45,000 किलोमीटर यानी 3000 योजन कूदे। 3000 योजन होता है 45,000 किलोमीटर, और सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है? 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इसका मतलब है कि वो 36 लाख के 1 किलोमीटर का आधा भी नहीं कूद पाए थे। और फिर उन्होंने कहा गया पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिला तले किंचित भिन्ना दृढ़ हनुर मारेन तेनवे, कि वो जाके एक पर्वत था जिस पर्वत पे जाके वो गिर गए।
और उससे उनकी हनु जो होता है, हनु यानी कि हड्डी होती है, टूटी, ये उनपे वो बीच में ऐसे क्रैक हो गई। जी, इसीलिए उनका नाम इसीलिए हनुमान उनका पड़ा। नाम हनु पड़ा। जी जी देवगिरी पर्वत पे जाके गिरे थे वो। जी जी तो वो कभी सूर्य को निगल नहीं पाए। ये केवल अगर देखिए क्या है, ये आपको मैंने तथ्य से बताया, आप इसे श्रीमद् वाल्मीकि चेक कर सकते हैं। जी। मैंने आपको श्लोक सहित बताया है जी। कि वो कूदे 3000 योजन और जाके उदयगिरी पर्वत पे गिरे, उनके हनु पे वो चोट थी जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। ये तथ्य बता रहा हूँ। जो प्रभु श्री राम अपनी अर्धांगिनी को इतना प्यार करते थे, इतना उनके प्रति लगाव था। आप याद करिए जब उनका अपहरण हुआ था और वो वनो वन भटक रहे थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृगनैनी, वो पेड़ पौधों से पूछ रहे थे कि आपने मेरी सीता जी को, मेरी धर्मपत्नी को देखा है, जिनकी नजरें, जिनकी जो आंखें हैं वो हिरन जैसी हैं। वो पेड़ पौधे, मधुकर की श्रेणियों, मधुमक्खियों से पूछ रहे थे कि आपने मेरी सीता को देखा है। एक वो श्री राम जिनकी आंख में कभी आंसू नहीं आया, लेकिन पत्नी के वियोग में जिन श्री राम को आंसू आ गया। उत्तरकांड में वही श्री राम जो हैं वो अपनी पत्नी का परित्याग कर देते हैं सिर्फ समाज के कहने पर। नहीं, बिल्कुल। अरे भगवान राम के बारे में कहा गया, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम एव वासिव। धर्म के, साधुत्व के, पराक्रम के प्रतिमामान है वो। आपको बताऊं, जब रावण का इस प्रसंग को पूरा करूंगा मैं आपके। बिल्कुल। जब रावण का वध हुआ जी, इस प्रसंग को आज पता कर दूं कि आपको पता चल जाएगा कि उत्तरकांड कैसे जोड़ा गया इसके अंदर। जब रावण का वध हुआ, रावण के वध के बाद सीता माँ बहुत उत्सुक थी कि मैं आज मुझे अपने राम के दर्शन होंगे। रावण का वध हो चुका है। जी। तो भगवान राम से पूछा गया कि सीता माँ, ये रेफरेंस कहाँ से दे रहे हैं सर आप? ये मैं रामायण के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, हाँ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की बात करूंगा मैं। उसमें जब हनुमान जी आके कहते हैं श्री राम से कि सीता मैया आपसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, तो वो कहते हैं जाइए इन सबके बीच में बुला के लाइए उनको। तो हनुमान जी और लक्ष्मण कहते हैं, भगवान लक्ष्मण, कि इतनी लोगों के बीच में आपसे इतने समय बाद मिल रही हैं। कहते क्यों, क्या है इसमें, कुछ भी अधर्म नहीं है। ये जो मेरी सेना है पूरी, इन सबके सामने सीता माँ को लेके आइए। जी, ठीक है। तो जब वो आज्ञा दे देते हैं तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प होता नहीं। उस सीता माँ को सबके सामने कहते हैं जाके उनको आभूषण में पूरा सुसज्जित करके, उनको स्नान करवा के उनको लेके आइए। तो उनको हनुमान जी और भगवान लक्ष्मण सीता माँ के पास जाते हैं, उनको लेकर आते हैं। और जब वो लाते हैं तो यहीं पर आप समझिए तर्क कितना सुंदर है इसमें। राम के सामने, भगवान राम के सामने सीता मैया जब आती हैं तो सीता मैया उनसे कहती हैं कि मेरे राम, मतलब इतने लंबे समय बाद आपके दर्शन हुए आज। तो वो उनको जाके आलिंगन करना चाहती हैं। तो राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं कि रावण को मैंने मारा, रावण को मारना मेरे इक्ष्वाकु वंश का मेरा गौरव था। यदि मैं रावण को नहीं मारता तो लोग कहते कि रघुकुल, इक्ष्वाकु वंश इतना कायर है, इतना निर्बल भीरू है कि अपनी पत्नी को एक राक्षस से छुड़ा नहीं पाया। और आपको उस राक्षस से स्वतंत्र कराना मेरे कुल का, मेरे वंश का वो कर्तव्य था, वो मैंने किया। लेकिन यदि मैंने आपको रावण के पास इतने लंबे समय तक रहने के बाद यदि मैंने आपको स्वीकार लिया तो लोग कहेंगे ये जो राम है ये मूर्ख है और कामी है। मैं आपको स्वतंत्र करा दिया, मैंने रावण को मार दिया, लेकिन मैं आपको स्वीकारूंगा नहीं। आप चाहो, ये शब्द है उसमें, आप चाहो तो सुग्रीव के साथ रहो, आप चाहो तो हनुमान के साथ रहो इनके संरक्षण में, लेकिन मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी सेना के सामने बोला। अपनी सेना के सामने। जब लक्ष्मण ने, हनुमान ने कहा कि इन सेनाओं को भेज देते हैं यहाँ से, हजारों लाखों लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कोई जाएगा नहीं यहाँ से, सब सुनेंगे, ये मेरी सेना है, मेरे अपने लोग हैं, इन्होंने ही रावण के वध में मेरा सहयोग दिया, इन्हीं के कारण राम का वध हुआ, मेरे साथ थे, तो ये इस घटना भी मेरे साथ होंगे। और जब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है तो स्वाभाविक है कि अयोध्या वासी भी वहां थे। जब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है कि पूरी पृथ्वी पर हलचल उस युद्ध की। सीता माँ ने जब भगवान राम के मुंह से शब्द सुने तो सीता माँ ने बहुत ज्यादा अनुरोध नहीं किया राम से। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी थी और वो जानती थी वो स्वयं में क्या है। तो उन्होंने केवल इतना बोला कि आपने चरित्रहीन स्त्रियों का उदाहरण देके आपने मुझे भी चरित्रहीन समझा, तो अब मेरे पास जीने का कोई दूसरा विकल्प और कोई कारण नहीं बचता। तो लक्ष्मण की तरफ संकेत करती हैं, लक्ष्मण से कहती हैं कि आप मेरे लिए चिता की सैया लगाओ, अब मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं मरने के सिवाय। तो लक्ष्मण जी रोने लगते हैं ये सोच के कि इतने समय बाद सीता माँ मिली और अब देखिए क्या पूरा कहानी पूरी बदल गई। तो जब वो राम की तरफ देखते हैं कि भ्राता ये क्या हो रहा है, तो आंखों से संकेत करते हैं लक्ष्मण को
कि जैसा सीता माँ कह रही है वैसा करो, चिता लगाओ। चिता लगाई जाती है। और आप सुनिए कितने सुंदर शब्द हैं सीता माँ के बारे में। वो राम से, राजा राम से अनुग्रह नहीं करती, वो अग्निदेव से अनुग्रह करती हैं। वो कहती हैं यथा माँ शुद्ध्यम यथा माँ हृदयम नित्यम नाप सर्पति राघवात तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावका। फिर कहती हैं यथा माँ शुद्ध चरित्राणा दुष्टा जानाति राघव तथा लोकस्य साक्षी नाप सर्पति राघवात कर्मणा मनसा वाचा तथा नाप्य चरामहम राघवम सर्वधर्मज्ञम माम पातु पावका। वो कहती हैं अग्निदेव से कि यदि मैंने राम के सिवा, रावण के उस अशोक वाटिका में रह के मैंने यदि राम के सिवा कभी मेरे हृदय में कभी कोई और ना आया हो और तू उसका साक्षी हो, तो हे अग्निदेव तू मेरी रक्षा कर। फिर वो कहती है यथा माँ शुद्ध चरित्राणा दुष्टा जानाति राघव, कि मेरे शुद्ध चरित्र को राघव दुष्ट चरित्र कह रहे हैं, लेकिन यदि तू जानता है अग्निदेव कि मैं पवित्र चरित्र की हूं तो तू रक्षा कर मेरी। ऐसा कह के वो उस अग्निदेव के फेरे लगाती हैं। एव मुक्ता तु वैदेही परिक्रम हुताशनम विवेश जुलनम दीप्तम निशंके अंतरात्मा। वो ऐसा कह के उस अग्नि में समाहित हो जाती है और तब अग्निदेव उनकी रक्षा करते हैं और सब साक्षात अग्निदेव प्रकट हो। और उस जब श्री रामचरितमानस और राम जी के व्यक्तित्व पर हम इतने विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त सीजेपी का प्रोटेस्ट देश भर में चल रहा है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से। जंतर मंतर पर जमावड़ा लगा हुआ है, लोगों का एक बड़ा सा मंच सजा हुआ है और मैंने देखा कि उस मंच पर कई वक्ता प्रवक्ता ऐसे आए हैं जो प्रभु श्री राम के चरित्र पर, प्रभु श्री राम के दिनचर्या पर सवाल उठा रहे हैं। एक बयान मैंने ये भी सुना कि कुछ लोगों का कहना था कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे, उसको लेकर विवाद भी बहुत ज्यादा हुआ है। आपकी नजर में आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि सनातन धर्म के बारे में उसका उपहास करना, क्योंकि वह क्षत्रिय कुल से भी थे। हाँ, क्षत्रिय कुल से थे, लेकिन किसी भी पुस्तक में, किसी धर्मशास्त्र में साक्ष्य नहीं है कि जो क्षत्रिय होगा मांस खाएगा। अगर कोई व्यक्तिगत मुझसे ये बात बोले तो मैं उसको क्या उत्तर दूं? मैं बताता हूं। कोई भी मनुष्य जो मनुस्मृति और वेद पढ़ता है वो कभी भी मांसाहार नहीं कर सकता। इसके आपको साक्ष्य दूंगा। अगर आप पुनः लौट के रामायण पे ही जाएं तो जब अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता मैया से मिलने जाते हैं तो सीता मैया भगवान राम के स्वास्थ्य के बारे में उनसे पूछती हैं। जब उनको इस बात का सुनिश्चित हो जाती है कि हनुमान कोई रावण का भेजा दूत नहीं है, ये भगवान राम ने मेरे लिए भेजा है, तब वो ये बात पूछती कि भगवान राम, मेरे राम कैसे हैं जी। तो इसी में प्रकरण आता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। वो तो बड़ा शानदार वृत्तांत है जब हनुमान जी से और सीता जी की मुलाकात होती है। पहली बार वो मुलाकात होती है और अपने बच्चे की तरह उनको दुलार देती हैं वो। हाँ जी। तो उसमें ये हनुमान जी के शब्द हैं, आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा। अयोध्या कांड या अरण्य कांड के अंदर 37वां श्लोक है, 37वां सर्ग है। उसमें स्वयं हनुमान जी कहते हैं, जब राम के भोजन के बारे में सीता माँ पूछती है कि मेरे भरतार कैसे खाते पीते हैं, सब फिर सुंदरकांड होगा ये। हाँ, सुंदरकांड जी जी। तो सुंदरकांड है। हाँ। उसमें हनुमान जी के शब्द हैं ये, न मासम राग वो भुक्ते जी, श्लोक है उसके अंदर, न मासम राग वो भुक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुवितम नित्यम भक्त मसनाति पंचमम। न मासम राघ वो भुक्ते, वो कहते हैं राघव, राघव के लिए नहीं बोलते, राघवो, कि कोई भी रघुवंशी, ये हनुमान जी के शब्द हैं, आप चेक कर लीजिएगा। न मासम राघवो भुक्ते, कोई भी रघुवंशी कभी मांस नहीं खाता और ना कभी नशा सेवन करता, मांस का सेवन करता और ना ही शराब का सेवन करता। तो हमारे राम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हनुमान जी के शब्द हैं। न मासम राघवो भुक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुवितम नित्यम भक्त मसनाति पंचमम। यानी कि तो भगवान राम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भगवान राम दंडकारण्य वन के अंदर 5 पहर में से 4 पहर उपवास रखते थे और 1 पहर शास्त्रानुसार जो जंगल उस वन के अंदर वनस्पति फल फूल मेवा मिलता था, कंदमूल फल ज्यादातर जो मिलता था, उसी पे वो अपना जीवन निर्वाह करते थे 14 वर्षों तक। यानी कि मैं उत्तर दे सकता हूँ लोगों को। और एक और, आप इस उत्तर का भी एक उत्तर है जी। जब आपने मनुस्मृति के बारे में बहुत आलोचना सुनी, दुनिया गाली देती है, ऐसे तो मनुस्मृति उन्होंने पढ़ी कहाँ है? हाँ, ऐसे मनुस्मृति मुझे लग रहा है अगर महाराज जी 100% हिंदू में जोड़ू तो उसमें से
95% हिंदू ऐसे होंगे, सनातनी ऐसे होंगे जिन्होंने मनुस्मृति का कवर पेज नहीं देखा होगा देखा आज होगा, तक का। बस गाली बक रहे हैं। हाँ। और आपको बताऊं, मनुस्मृति में स्वयं मनु महाराज क्या कहते हैं? मनुस्मृति के अंदर कहा था घोड़ा खाओ और गाय खाने के, ऐसे बहुत सारे अफवाहें और उसके अंदर प्रक्षेप डाला गया है। मनुस्मृति क्या कहती है मांसाहार के ऊपर? मनुस्मृति स्वयं कहती है कि अनुमंता अनुमंता विशेषता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चौपहर्ता चा खाद कश्चेति घातकः। आप मनुस्मृति का श्लोक पढ़ लीजिएगा। वो क्या कहते हैं? जीव हत्या के 8 पापी बताए मनुस्मृति ने जी। 8 पापी क्या क्या कहा है? अनुमंता विशेषता निहंता क्रय विक्रयी, उसे काटने वाला, उसे बेचने वाला, उसे खरीदने काटने की अनुमति देने वाला और उसे बेचने खरीदने वाला, उसको पकाने वाला, उसको किसी को परोसने वाला और स्वीकृति देने वाला। ये सारे क्या कहा मनुस्मृति ने? ये सारे के सारे अपराधी हैं। फिर तो महाराज ये बड़ी सरकारें दोषी हैं इस देश की। नरेंद्र मोदी दोषी हैं इसमें। हाँ, फिर तो आदित्य योगी नाथ को भी दोष लगता है। बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं। ये आप सुनिए,